अगर आपको डोरी पाइपिंग लगाने में समस्या आती है, कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन होता है, आज की इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम पाइपिंग लगाने के लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। जी हाँ, डोरी पाइपिंग रहेगी। सबसे पहले आपको गले की कटिंग कर लेनी है। जो आपने बैक पल्ले पर लगाना है या कंप्लीट ब्लाउज पर लगाना है, आपका गला कट गया है तो आपको डायरेक्ट पाइपिंग अटैच करना होगा। यहाँ पर मैं गले की कटिंग करके बता रहा हूँ। ऊपर सामान्य हमने 2.25 इंच का रखा है चौड़ाई, और यहाँ पर गहराई लगभग 11 इंच की रखते हैं। ये सामान्य डीप नेक में आता है। नीचे गले का फैलाव अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ 3 इंच से ज्यादा मत रखा करो, क्योंकि उससे क्या है, फिर शोल्डर गिरने की समस्याएं आती हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स पाइपिंग ठीक नहीं लगने की वजह से भी आते हैं, क्योंकि पाइपिंग ठीक नहीं लगता तो भी शोल्डर गिरने की समस्याएं लगातार आती हैं। तो आज इस वीडियो में उन्हीं छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करेंगे और एक ऐसा कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं जिससे आपको पाइपिंग से रिलेटेड, स्पेशली डोरी पाइपिंग से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहने वाली। सबसे पहले नंबर का टिप आपके लिए रहेगा, कोई भी कपड़े का जब आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो आपको कपड़े को हमेशा उरेब काटना है। उरेब का मतलब होता है तिरछा, वो हिस्सा जिसमें कपड़ा आपका स्ट्रेच होता है। ठीक है, ये देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से उरेब काटना है। कपड़े की चौड़ाई अप्रॉक्स कितनी रहनी चाहिए डोरी पाइपिंग बनाने के लिए, तो ये 1.5 इंच लगभग चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1.5 इंच चौड़ा रख करके आप पट्टियों को कटिंग कर लें। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप पाइपिंग बनाते हैं तो आपको कभी भी बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं मिलता है ना, बहुत कम कपड़ों में आपको पाइपिंग निकालना होता है और इन्हीं सभी पट्टियों को निकाल करके हमें ज्वाइंट्स लगाने होते हैं। तो जितना छोटा कपड़ा है कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि मैं ज्वाइंट करने का एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जहां से आप ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने के बाद फिर आपका ज्वाइंट पास का जो हिस्सा है वो कभी भी मोटा नहीं दिखेगा। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जहां पर ज्वाइंट है वहां पर हमारा पाइपिंग मोटा दिखता है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से तिरछा ज्वाइंट लगाएंगे। ठीक है, ये जो तिरछा ज्वाइंट है, नोक से नोक मिला करके आपको सिलाई लगानी है। सिलाई आप अच्छे से इसमें लॉक कर सकते हैं, डबल सिलाई लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि तिरछा जोड़ना है और दोनों नोक को मिला करके जोड़ना है। ठीक है, ये देखिए चौक से हम बराबर मार्क करके दिखा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा जूम करके देख सकते हो, वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, लेकिन वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अधूरी नॉलेज कोई काम की नहीं होती है। तो आप इसको कंप्लीट देखिए, आराम से सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप पाइपिंग को नहीं बना पाएंगे। डोरी वाली पाइपिंग गोल पाइपिंग की अपेक्षा बहुत इजी होता है। मैं सभी लोगों को यह बात बोलता हूं कि डोरी पाइपिंग जो है बहुत इजी होता है, बट होता क्या है, बहुत से लोगों को ना डोरी पाइपिंग लगता कैसे है वही नहीं पता, इसलिए वो हमेशा से गोल पाइपिंग ही लगाते आ रहे हैं, डोरी पाइपिंग पे शिफ्ट नहीं कर पाते। अब आपको मार्केट से लानी है डोरी जो सबसे पतली हो। ये पाइपिंग थ्रेड के नाम से ही मिलता है, थ्रेड हाउस पे आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से रखना है, पाइपिंग का जो कपड़ा है उसको हमने उल्टा रखा है और उसमें हमने डोरी को इस प्रकार से रखा, और आप देख रहे हैं कि एक कॉर्नर से हम फोल्ड करते हुए जाएंगे। बहुत कम हिस्से को फोल्ड करना है, और ध्यान रहे कि जो पाइपिंग है, जो आपकी डोरी है, वो प्लेजर के अंदर होनी चाहिए, और जो आपकी सिलाई चल रही है वो डोरी के राइट साइड से चलनी चाहिए। ठीक है, और प्लेजर में इस प्रकार की एक सेटिंग करनी पड़ती है। थोड़ा सा प्लेजर को हम साइड करते हैं, फिर नॉर्मल फुट प्लेजर से भी डोरी पाइपिंग को आसानी से बनाया जा सकता है। ये डोरी जब आप कंप्लीटली फिट कर लेंगे, उसके बाद आप देख लेना कि यहाँ पर जो आपने कपड़ा फोल्ड किया है वो कहीं पर एक्स्ट्रा तो नहीं है। अगर ये एक्स्ट्रा रहता है तो बाद में थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है। क्या दिक्कत करेगा, वो बाद में पाइपिंग पलटाने के बाद जो है कपड़ा उधर पलट करके दिख जाता है, तो फुचड़ा निकल जाता है, बहुत खराब दिखता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, पाइपिंग को भी सीधा रखना है और सिलाई चलाना है। ध्यान यहाँ पर ये रखेंगे फिर से कि आपका जो डोरी पाइपिंग है, प्लेजर के अंदर ही डोरी होनी चाहिए और सिलाई अगेन आपकी राइट साइड से ही चलनी चाहिए। आराम आराम से चलाएंगे डोरी पाइपिंग को, कहीं पर कुछ खींचने की आवश्यकता नहीं होती है। गले के शेप बस में थोड़ा सा खींच करके बिठाया जाता है, वो भी एकदम थोड़ा रहता है ना। बहुत ज्यादा खींचने से गले का शेप खराब हो सकता है। आप गोल गला बना रहे हैं, हो सकता है कि आपसे कुछ और ही गला बन जाए खींचने के चक्कर में। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। तो ये कंप्लीट इस प्रकार से आपको पहले पाइपिंग को अटैच कर देना है। ठीक है, एकदम बेसिक बता रहा हूं, इसी तरीके से डोरी पाइपिंग लगाने की आप शुरुआत करेंगे। उसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेना, जिससे पलटाने में आसानी होती है। फिर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बचे हुए कपड़े को 2 बार फोल्ड करके एक फिनिशिंग सिलाई हम लगा देंगे। पहले क्या करते थे, यहाँ पर एक कच्चा सिलाई करते थे, फिर यहाँ पर हम तुरपाई करते थे।
है ना। तो वो चीजें अब नहीं होती है, क्योंकि अब हम एक फिनिशिंग से सिलाई चला देते हैं, क्योंकि आजकल लोग तुरपाई करना उतना पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। लेकिन उसमें फायदा यह होता था कि ये जो सिलाई आपको सीधी तरफ से दिख रही होती है ना, वो तुरपाई में नहीं दिखती थी, तो ओनली पाइपिंग ही विजिबल होता था। लेकिन सिलाई से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप देखेंगे सीधी तरफ से हम आपको इसका लुक दिखाते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका आने वाला है। अब आप बोलेंगे कि जैसे गोलाई शेप में हल्का हल्का पाइपिंग उठा उठा सा दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो डोरी है ना, इसको यहाँ पर हाथ रख करके इस तरीके से खींचना है। जितना डोरी बाहर निकल जाए निकाल दो, और दूसरे साइड का भी सेम उसी तरीके से नीचे हाथ रख करके इसको खींचना है। खींचने से क्या होगा, आपका जो गोलाई शेप पर पाइपिंग उठा उठा सा दिख रहा था, वो क्या है, निकल जाता है। होता क्या है एक्चुअल में, जब हम राउंड पे डोरी लगाते हैं ना, तो डोरी थोड़ा सा वहां पर एक्स्ट्रा हो जाता है। वही एक्स्ट्रा डोरी जब हम निकाल देते हैं, तो पाइपिंग का लुक बहुत बेहतरीन आता है। और यहाँ पर आपको जो उठा उठा सा दिख रहा था, वो एकदम फ्लैट हो जाता है। इसके लिए बहुत से लोग प्रेस वगैरह करते हैं, आपको जरूरत नहीं है प्रेस करना। वो आपकी एक चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, फिनिशिंग के लिए आप करते हैं, लेकिन वो प्रेस से कभी ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आपकी नजर के सामने ठीक हो जाएगा, बाद में फिर वैसा ही हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक मैंने बताया, डोरी को थोड़ा सा खींच करके एक्स्ट्रा डोरी काट दें, और उसके बाद डॉट्स वगैरह लगाएं। आप अपना पूरा ब्लाउज उसके बाद अपने हिसाब से रेडी कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ये सवाल रहेगा कि अगर हम कंप्लीट ब्लाउज में एक साथ लगा रहे हैं तब कैसे करेंगे, तो भी पॉसिबल है। आने वाली वीडियोस में मैं उसको बताऊंगा किस प्रकार से करना है। और ये जो पाइपिंग लगाने की वीडियो थी छोटे छोटे टिप्स के साथ, मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप ओवरऑल फिनिशिंग देख सकते हैं पाइपिंग की, है ना। सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग ही विजिबल होता है। अंदर साइड से आप देखें, बाहर साइड से देखें, दोनों तरफ से आपको इसमें फिनिशिंग मिलती है। आज के इस वीडियो के लिए मेरा सवाल यह है कि पाइपिंग की जो हमने उरे पट्टी कटिंग की है, वो कितने इंच की कटिंग की है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मुझे उसका जवाब जरूर से दें। आप जवाब देंगे मैं समझ जाऊंगा। बहुत दिनों बाद इस तरह की वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दिलीप टेलर्स एंड बुटीक ब्लाउज के रेडी पेपर कटिंग्स के बारे में। नया क्या है सबसे पहले वो सुनिए। नया इसमें है कि अभी हमने व्हाइट लेमिनेटेड पेपर्स पे पूरे पेपर कटिंग्स को कर दिया है। ब्लाउज के जो पेपर कटिंग्स हैं उनमें हमने कुछ ऐसे एडवांस नए नए फॉर्मूला लागू किए हैं, जिससे फिटिंग को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के गए हैं। जी हाँ, आप लोगों को इस प्रकार के जो पैटर्न है 100% गारंटी दे रहा हूं कि कैसा भी कस्टमर हो शोल्डर नहीं गिरेगा। शोल्डर के लिए 100% गारंटी, ठीक है। और आर्म होल में व्रिंकल्स नहीं आएंगे, बिल्कुल व्रिंकल्स नहीं आएंगे। मान लो एक दो व्रिंकल्स आते हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, साथ में आपको बुक दिया जाता है, उससे आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मोस्ट जो पॉपुलर पैटर्न है उनके बारे में बता रहा हूँ। ये है हमारे पास कटोरी ब्लाउज, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज, और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट, कटोरी ब्लाउज, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज सबसे ज्यादा चलते हैं पूरे देश भर, है ना। अभी यहाँ पर देखिए, इनको अपन साइड करते हैं। मैं 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज को आपको दिखाता हूँ। ये जो पर्ची है ये सब में आपको मिलेगा। ब्लाउज पूरा तैयार होने के बाद कितनी लंबाई आती है, कितना चेस्ट, कितना कमर, कितनी शोल्डर पट्टी मिलेगी, कितना गला मिलेगा, कितना पीछे का गला मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर देख सकते हैं। ये जो स्लीव है टोटली कस्टमाइजेबल है, मतलब आप इसमें पॉप स्लीव बना सकते हो, गोपी स्लीव बना सकते हो, लंबाई आप जितना चाहे बढ़ा सकते हो। लंबाई इधर से बढ़ानी है, और कुछ कुछ आर्म होल में रहता है, वो किसमें आपको बताया गया है। ये पूरा कंप्लीट जो आपको बुक दिया गया है ना, इसमें बताया गया। इसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये स्लीव हो गया। ये नीचे की योग पट्टी है 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज का, आप देख सकते हैं। इसमें प्रॉपर मार्जिन वगैरह सब दिया, मतलब आपको किसी भी तरह का कोई मार्जिन नहीं देना। जैसे ये 4 डॉट बेल्ट का सामने का पल्ला है, 4 डॉट लगेगा, ये मेन डॉट है 1 2 3 4, है ना। अब इसमें भी जो डॉट लगेगा उसका जो प्रॉपर मार्जिन वगैरह है, सिलाई का मार्जिन आप देख सकते हैं, 1.5 इंच का प्रॉपर सिलाई मार्जिन, सब कुछ इसमें दिया है। पीछे का पल्ला है, देख सकते हो 9.5 से 10 इंच का डीप गला दिया है, प्रॉपर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन पूरा मार्क करके दर्शा के दिया। तो ये है 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज का फर्मा। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रिंसेस कट का, है ना। तो ये जो है इसमें भी आपको ये मेजरमेंट पर्ची तो मिलना ही मिलना है। स्लीव भी जो बताया वैसा ही रहेगा सेम। ये इसका फ्रंट पीस है, ध्यान से देखिए, ये इसका फ्रंट पीस है। फ्रंट में जो मेन अब प्रिंसेस कट के फर्म है उसमें क्या है, जैसे ये नीचे से आप पफ क्रिएट करते हैं, अब ऊपर से भी होगा, ऊपर से भी होगा, नीचे से भी होगा, तो इसमें आपको जबरदस्त पफ क्रिएशन मिलेगा। और प्रिंसेस कट ब्लाउज में अक्सर आप लोग की शिकायत क्या रहती है कि सर जब भी हम कटिंग करके ब्लाउज बनाते हैं प्रिंसेस कट का, तो ये आर्म होल के पास व्रिंकल्स आते हैं। तो ये व्रिंकल्स जो आ रहे थे ना, इतने की वजह से ये सब हटा दिया, एकदम परफेक्ट। और शोल्डर कहीं पर नहीं गिरेगा। कोई भी कस्टमर हो, कैसा भी कस्टमर, शोल्डर गिरने की परेशानी नहीं आएगी, इसकी 100% गारंटी। ये इसका पीछे पल्ला है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कटोरी ब्लाउज का, ठीक है। तो ये जो कटोरी ब्लाउज का फर्मा है इसको ध्यान से देखिए। कटोरी ब्लाउज क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा चलने वाला है, स्लीव इसमें भी नॉर्मल दिया, ये कटोरी हो गई।
ये इसका बेल्ट है जिसको यो पट्टी बोलते हैं, और ये है इसकी क्रॉस पट्टी। तो ये तीन मिला के फ्रंट पीस बनते हैं। सभी तरह का मार्जिन, डॉट मार्जिन, पफ मार्जिन, सिलाई मार्जिन सब दिया। और ये है इसका पीछे का पल्ला, और ये है इसका स्लीव। तो पूरा खोल करके दिखा दिया है। अब मैं आपको बताता हूं इनके वेरिएंट्स के बारे में, फिर लास्ट में बताऊंगा ऑफर के बारे में, ठीक है। पहला पैकेट मिलेगा 32, 36, 40 का। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, कितने साइज का है, 3 साइज का है। सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टेस्टिंग के लिए मंगाना चाहते हैं, ठीक है। देखना चाहते हैं कि सर आपके बनाए फर्मे कैसे हैं, कैसा फिटिंग आ रहा है, तो ये साइज मंगा लो। रिकमेंडेड है 600 रुपए, मात्र 600 रुपए, और इसमें कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। ये है 28 से 40 का पैकेट। 28 से 40 का पैकेट है। 7 फर्मे मिलेंगे टोटल, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40 टोटल मिलेगा 7 फर्मा। इसके साथ में प्लस 3 फर्मा फ्री है। ये जो 3 फर्मे का पैकेट दिखाया ना, ये फ्री है, लेकिन कटोरी का फ्री नहीं, क्योंकि आपको कटोरी तो ऑलरेडी ले रहे हैं आप कटोरी, तो कटोरी फ्री दूंगा तो मतलब नहीं है। तो मैं आपको दूंगा प्रिंसेस कट फ्री। मान लो आपको प्रिंसेस नहीं चाहिए तो दूसरा भी मिल जाएगा। एक वेरिएंट और दिखाता हूं कटोरी ब्लाउज का। इसमें 28 से 50 तक का साइज है। ये 12 फर्मों का टोटल सेट रहेगा, और इसमें आपको टोटल 7 फर्मे फ्री मिलेंगे। कटोरी आप ले रहे हैं तो कटोरी देने से कोई मतलब नहीं, तो क्या दूंगा, प्रिंसेस कट का दूंगा 28 से 40 का पूरा पैकेट। 12 और 7 टोटल 19 फर्मे। इसका रेट आएगा 2000 रुपए, ठीक है, 1999 रुपए। अब ये जो वेरिएंट मैंने दिखाया, क्या क्या वेरिएंट दिखाया था आपको, एक दिखाया था ये 32, 36, 40 का। मैंने कहा 600 रुपए इसकी कीमत है। टेस्टिंग वाले इसको मंगा सकते हैं, इसमें कोई ऑफर नहीं, ठीक। ये 3 फर्मों का सेट है। ये 7 फर्मों का सेट है 28 से 40 का। इसमें 3 फर्मा फ्री आ रहा है, और ये 12 फर्मों का सेट है, इसमें 7 फर्मा फ्री आ रहा है। प्राइस भी मैंने सबका बता दिया। कटोरी ब्लाउज का खाली बताया हूं, ऐसे ही प्रिंसेस कट में, ऐसे ही सब्यसाची में, ऐसे ही मधुबाला में, और 4 डॉट बेल्ट में, और जितने भी प्रकार के फर्मे हैं जो मैं मोस्ट पॉपुलर थे वो दिखाया हूं। इसके अलावा भी ढेर तरह के पैटर्न्स, चाहे वो सूट के हों, ब्लाउज के हों, हमारे पास आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड। जैसे कि मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया कि आपको आर्म होल की जो समस्या है, शोल्डर की समस्या है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। कोई भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लाउज के ओवरऑल फिटिंग में आपको एकदम जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। हमारे ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो पेपर कटिंग हमसे मंगाए हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। बड़े बड़े बुटीक चलाते हैं, हफ्ते में 100-100, 150-150 ब्लाउज एक हफ्ते में बना रहे हैं हमारे पेपर कटिंग से, और बहुत जबरदस्त उन लोगों को रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा, एटलीस्ट अगर नहीं मंगा सकते ज्यादा, 3 फर्मा मंगा करके देखो, चेक करके देखो, क्योंकि 3 फर्मे से कम तो हम देते नहीं। 3 फर्मा एटलीस्ट मंगा करके देखो, साथ में आपको बुक तो मिलेगा ही, और पूरा चार्ट, पूरा ट्यूटोरियल उसमें दिया ही हुआ है। तो आप लोग एटलीस्ट 3 फर्मा मंगा के फर्मे की फिटिंग क्वालिटी चेक करो, किस प्रकार से फिटिंग आ रहा है, और उसके बाद आप अपने बुटीक के लिए या आप अपने खुद के लिए मंगाना चाहते हैं तो आप जैसा भी चाहें बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करने के लिए इन फर्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोगों ने पेपर कटिंग्स मंगा लिया है तो किसी और तक इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी मंगा सकें। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं बहुत जल्द किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।